प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। सभी को प्रकृति प्रणाम। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 30 तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात 30 से जो त्योहार चालू होते हैं वह सीधे गणगौर विसर्जन पर खत्म होते हैं। 30 से ही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, श्राद्ध पर्व, दीपावली जैसे त्योहारों की श्रृंखला चालू हो जाती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। वही हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है अथवा कथा भी एक जैसी ही है। कहते हैं कि पार्वती माँ ने शंकर भगवान को पाने के लिए 100 साल से भी अधिक तप किया था। तब कहीं जाकर इस दिन भगवान शंकर ने उनको वरण करने का वचन दिया था। तभी से इस दिन को सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और भगवान शंकर ने ये भी आशीर्वाद दिया था कि यदि कुंवारी स्त्रियां इस दिन पूजन अर्चन करती हैं तो उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण 16 श्रृंगार कर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसे तो भारतवर्ष रिश्तों के असीम बंधन और स्नेह के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन कुछ त्योहार पति पत्नी के असीम प्रेम को सूचित करते हैं। लेकिन हर त्योहार के पीछे वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व भी होता है। जैसे कि इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार स्त्री के सौंदर्य को कई गुना बढ़ाते हैं और इसके साथ इनका अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्त्री में हार्मोनल परिवर्तन आने के कारण उनमें जल्दी शारीरिक व्याधियां आती हैं, तो ये श्रृंगार उन्हीं व्याधियों को दूर करने के लिए उपचार का काम करते हैं। और लाल रंग उनकी नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। कमर के ऊपर जो सोने के गहने पहने जाते हैं वे उष्णता और कमर के नीचे चांदी के गहने शीतलता के प्रतीक हैं। तो शरीर में होने वाली ऊर्जा की कमी को ये दोनों ऊर्जाएं मिलकर संतुलित कर देती हैं। ऐसे ही पैर में पहने जाने वाले बिछिए भी उनकी विद्युतीय ऊर्जा को शरीर में ही रखते हैं। हाथों और पैरों में लगाई जाने वाली मेहंदी भी सकारात्मक ऊर्जा और आनंद की प्रतीक है। स्त्री के जीवन में यदि सकारात्मकता और ऊर्जा आनंद का सम्मिश्रण होता है तो अपने आप ही आसपास का वातावरण भी सुमधुर हो जाता है। इस तरीके से हर आभूषण का अपना वैज्ञानिक महत्व है। अब बात आती है इस त्योहार के प्राकृतिक महत्व की। ये त्योहार अधिकतर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मनाया जाता है। जब गर्मी के तेज थपेड़ों के बाद सब परेशान हो जाते हैं, उस समय पर सावन में आने वाली फुहारें लोगों के दिलों में ही नहीं आसपास के वातावरण को भी उल्लास से भर देती हैं। इस दिन चारों ओर सिर्फ हरियाली हरियाली दिखाई देती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। कहते हैं कि प्रकृति का रंग हरा है और सावन में चारों ओर सिर्फ हरियाली रहती है। हरा रंग इस दिन पहनने से बुध ग्रह भी प्रभावी होता है और भगवान शंकर को भी हरा रंग प्रिय है। यानी हर तरीके से हरा रंग धार्मिक प्रिय है। यानी हर तरीके से हरा रंग धार्मिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व रखता है। तो आइए हम इस हरे रंग के महत्व को समझें और इस हरे रंग को और भी गाढ़ा बनाएं। एक पौधा लगाएं। सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। ग्रीन डोनर के साथ प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। धन्यवाद। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।